हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। दोस्तों, अगर भारत को आगे रहना है, इंडिया को फर्स्ट रहना है, तो इंडिया को डिफेंसिव पोस्चर छोड़ना पड़ेगा हमेशा के लिए। भारत को यह पता होना चाहिए कितने लोग सच्ची में भारत के साथ हैं, कितने लोग एलाई कहते हैं और बस बिजनेस इंटरेस्ट के लिए भारत के साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे कौन से सो कॉल्ड अक्वेंटेंस हैं जो कि भारत के पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं। दोस्तों, हमें यह एग्जैक्ट एनालिसिस करनी पड़ेगी, हमें अपना शत्रु बोध करना पड़ेगा। हमें यह पता होना चाहिए ईदर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस। या तो आप टेरर के अगेंस्ट जो भारत की फाइट है उसमें भारत के साथ है या आप नहीं है। अब आपको लगेगा कि क्या भारत ऐसा स्टांस लेता था। दोस्तों, साइज के साथ आपको अपने ऑपरेशनल स्टेटस, अपने सारे डॉक्ट्रिन्स को चेंज करना पड़ता है। यह डॉक्ट्रिन चेंज हो चुकी है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, नंबर 1 आर्मी के साथ। अब यह कहा जा सकता है ऑपरेशन सिंदूर हमेशा एक्टिव रहेगा। और ऑपरेशन सिंदूर का मतलब बड़ा सिंपल है कि इंडिया जॉन विक मोड में घुस जाएगा। मतलब अगर आप मेरे घर परिवार, मेरे पेट, मेरे फैमिली हाउस होल्ड को गलती से भी थ्रेटन करते हो, और जब मैं ये वर्ड बोल रहा हूं तो मैं मतलब भारत के आम नागरिक को, आम शहरी को जब आप टारगेट करते हो, भारत की मिलिट्री को टारगेट करते हो, तो अब एस्केलेटरी लैडर, न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस ये किसी काम के नहीं है। ताबड़तोड़ आपके ऊपर ब्रह्मोस पड़ेंगे। भय बिनु होत ना प्रीत। एंड इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। जॉन विक ने नहीं कहा, बट अच्छी लग रही थी ये इमेज तो लगा दी। अब ध्यान से सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये एरा हमें समझना पड़ेगा कि कैसे वी नीड टू ब्लजन, वी नीड टू हिट पाकिस्तान एवरी डे, क्योंकि पाकिस्तान इज प्लानिंग समथिंग बिग। और ये प्लानिंग पाकिस्तान अकेले नहीं करता। जो पूरे पैटर्न्स अब समझ आ रहे हैं, सारे डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी। और दोस्तों, आपने मुझे स्टडी आईक्यू पे देखा, आपने मुझे कनेक्टिंग डॉट्स पे देखा। मैं इंडिपेंडेंट गया हूं। इट इज अ ब्रेव डिसीजन, अ बोल्ड डिसीजन, बट कहीं ना कहीं आई हैव वन एंड ओनली वन थिंग, एंड दैट इज यू। मेरे पास एक सो कॉल्ड अनडिक्लेयर्ड कोई ग्रुप्स नहीं है, कोई ट्विटर प्रोफाइल्स नहीं है। ऑल आई हैव इज माई व्यूअर्स। और मैं अपने व्यूअर्स को कुछ प्रोमिसेस कर चुका हूं कि मैं भारत सेंट्रिक कंटेंट बनाऊंगा, और बिल्कुल इस लेवल का कंटेंट बनाऊंगा कि जो सो कॉल्ड जर्मन मॉडल के लोग हैं वो परेशान होंगे। एक कमी थी, एक वैक्यूम था कि जब भारत के नैरेटिव्स के ऊपर बात किया जाए तो लोग डिबंक कर देते थे, तो लोग कह देते थे भाई फैक्ट्स नहीं है।